हेलो बच्चों, अब तक हम एन्युटी में ईयरली एन्युटी, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली एन्युटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और फॉर्मूलेज भी हमें अब तक लर्न हो चुके हैं, राइट। एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। चलो, तो अभी हम पार्ट 12 चालू करने जा रहे हैं और आज के सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। ओके, शी विशेस टू अक्यूमुलेट अ सम ऑफ ₹4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 years। तो एक लेडी है जो उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करनी चाहती है। उससे कितने पैसे चाहिए? अक्यूमुलेट ₹4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 year। 4 साल के बाद उसे इतने पैसे की ज़रूरत है। वॉट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। गेस कर सकते हो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें और क्या दिया है। देखो, हमें एक्यूमुलेटेड सम क्वेश्चन में दी है, ए दी है 4,64,100 एन हमारे पास है 4 ईयर्स, ठीक है। आर दिया है 10%। आर अगर 10% है तो आई हमारे लिए क्या रहेगा, 10/100 दैट इज 0.1। और क्या हमें चाहिए, वॉट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, हर साल उसने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसे तो हम सी कहते हैं, एवरी ईयर या फिर आफ्टर एवरी पर्टिकुलर पीरियड जो हम कांस्टेंट सम पेड या रिसीव करते उसे क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें सी पूछा है। नाउ ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। नाउ ए इज 100 विच इज इक्वल टू सी अपॉन आई हमारे लिए है 0.1 इंटू 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.1 रेज टू एन दैट इज 4 माइनस 1। सो दिस इज 4,64,100 विच इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 ये आएगा 1.1 रेज टू 4 माइनस 1। 0.1 लेफ्ट में आ गया तो मल्टीप्लीकेशन में तो ये आएगा 4,64,100 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू सी इंटू ना 1.1 रेज टू 4, इसकी वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल 1.4641। 1.4641 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4,64,100 इंटू 0.1। अच्छा, अगर 0.1 से हम मल्टीप्लाई करते तो एक ज़ीरो निकल जाएगा और हमें कितना मिलेगा, तो 46,410 विच इज़ इक्वल टू सी इंटू 1.4641 माइनस 1 अगर हमने किया तो आ जाएगा 0.4641। यह मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन में। तो 46,410 डिवाइडेड बाय 0.414641 विच इज इक्वल टू सी। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, सो ऊपर 4 जीरो लगा सकते हैं हम। 46410 12340 12340 डिवाइडेड बाय 4641 विच इज इक्वल टू सी। चलो अभी ये आसान हो गया, 1 1 जा, बाकी के 0 एज इट इज 1 2 3 4 5। सो सी इज इक्वल टू ₹1 लाख। तो अगर लेडी को आफ्टर 4 years 4,64,100 रुपीज़ रिक्वायर्ड है तो उसने अभी से कितना कांस्टेंट सम डिपॉजिट करना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट करना चाहिए, ठीक है।
A person wants to create a fund of 6,96,150 after 4 years at the time of his retirement. ठीक है, तो यहाँ पे A हमारे लिए है 6,96,150, N है 4 years. He decides to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offer his interest of 10% per annum, compounded annually. What amount should he invest every year? Okay, so R is 10%, therefore I होना चाहिए 0.1. एवरी ईयर फिक्स अमाउंट वो डिपॉजिट करना चाहता है, सो C हमें पता नहीं है, तो A इज इक्वल टू C upon I into 1 plus I raised to n minus 1. Now 6,96,150 is equal to C upon 0.1 into 1 plus I, मतलब 1 plus 0.1, यह आ जाएगा 1.1 raised to n, that is 4 minus 1. 6,96,150 इंटू 0.1 डिवीजन में थे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू C इंटू 1.1 रेस टू 4 कितना है, तो दिया है 1.4641 माइनस 1. 0.1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 69,615 हो जाएगा, और यहाँ पे C इंटू 0.4641. अब ये 0.4641 यहाँ पे डिवीजन में आ सकता है, तो 69,615 डिवाइडेड बाय 4641 जो पॉइंट में है, विच इज इक्वल टू C. ठीक है, अब आगे पॉइंट के आगे 4 डिजिट है तो ऊपर हम 4 जीरो लगा सकते हैं. 69615 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4641 विच इज इक्वल टू C. चलो, तो अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि 69615 को हमें 4641 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो अभी कैसे डिवीजन होगा, क्या ये पॉसिबल है? चलो, तो पहले तो इसमें ना कुछ ट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा. ये ऑड नंबर है, ओके. 5 अगर हम 0 को टेम्पररी इग्नोर कर देते हैं तो 5 और 1 ये क्या है हमारे लिए? ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो किसी ऑड नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए. देखो कौन से नंबर से डिवाइड होगा. अब 4 + 6 अगर डिजिट्स की एडिशन हम करते तो 4 + 6 होता है 10, 10 + 4 है 10 + 4 14 और +1 15. 15 3 के टेबल में आता है तो इसे 3 से डिवाइड होगा. देन 69615 6 + 9 15, 15 + 6 21 + 6 27. 27 को भी 3 से हम डिवाइड कर सकते, तो ये दोनों को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो. ओके, सो 3 से अगर हमने डिवाइड किया, देखो कितना आता है. ओके, और इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लेना. 3 से अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो उसके आगे का भी पार्ट अपने सॉल्व कर लेना है. अब तक हम ऐसे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको ये कैलकुलेशन आ सकता है. बस इसे दोनों को डिवाइड करते जाना है. ओके, सो C इज इक्वल टू व्हाट? 1,50,000. चलो आगे एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 21. चलो मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे. यहाँ पे 1.1/4 है, 5 नहीं होना चाहिए, तो इसे आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना. ठीक है, सिंकिंग फंड वर्ड यूज किया है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है. अ कंपनी डिसाइड टू सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड दैट शुड अमाउंट टू 9,28,200 in 4 years at 10% per annum. Find the amount to be set aside every year. कंपनी फंड क्रिएट कर रही है, क्या नाम है? सिंकिंग फंड.
और अमाउंट कितनी चाहिए उनको 4 साल के बाद 9,28,200। तो एवरी ईयर कितनी अमाउंट बाजू में निकालना है, सेट असाइड पूछा है, सो दैट इज सी पूछा है। सिंकिंग फंड जो होता है अकाउंट्स में आपको फर्स्ट ईयर में और सीए फाउंडेशन में सिंकिंग फंड के ऊपर थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। सिंकिंग फंड मीन्स ऐसा फंड की जो धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एक्चुअली जब भी हमें एसेट्स परचेस करने की ज़रूरत होती है तो लमसम में कोई एसेट की प्राइस को पेड करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, इतने फंड्स अरेंज नहीं हो सकता है। तो फिर कंपनी है, कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, या फिर आपके घर का भी एग्जांपल लेते हो तो हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखते हैं और फिर पूरे पैसे आने के बाद वो चीज़ को हम खरीद लेते हैं, राइट। तो वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, सिंकिंग फंड मतलब धीरे धीरे पैसे को जमा करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो भी टोटल अमाउंट एट द एंड कलेक्ट हो जाएगी उससे वो असेट को परचेस कर लेती है। ओके, तो ये सिंकिंग फंड की कंसेप्ट है। बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी और कुछ भी नहीं है, सेम वही रहेगा। ये आपके लिए अमाउंट है 9,28,200 की, एन आपके पास है 4 ईयर, देन आर है 10%, दैट इज़ आई 0.1 है और सी पूछा है। ठीक है, बाकी इस प्रॉब्लम में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम जैसा हमने इसके पहले सॉल्व किया है वैसे ही करना है। ओके।